अबे मलंदर बाबू साहब, हम लोग रमेशवा के यहाँ आ गए हुए, झोपड़ी पे जाके देखो रमेशवा हराम जाता है क्या बे? ठीक है बाबू साहब, मैं आवाज लगाता हूँ यहीं से। अरे झोपड़ी के अंदर कौन है? क्या भैया? क्या रमेश की झोपड़ी यही है? हाँ। रमेश है घर पर? वो तो घर में नहीं है। घर पर नहीं है। आपके झोपड़ी पर जमींदार बाबू देवान सिंह आए हैं। ये क्या करे? हाँ, चलो मैं से मिलती हूँ। आओ चलो हमारे साथ। अरे छोटे मालिक आप कोई बात ये बताओ, नहीं सरकार। मैं तुमसे जो पूछूंगा वो सच सच बताना। तुम्हारा पति रमेशवा घर में है क्या? मालिक वो तो शहर चले गए हैं। हरामजादी, मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी बात सुनो। अरे कविता सुन ले मेरी बात, और कहाँ गया रमेशवा? कहाँ गया रमेशवा, और कहाँ गया रमेशवा? और कविता सुन ले मेरी बात, कहाँ गया है रमेशवा? हरामजादी, मैं सच सच जो पूछूं वो सच सच जवाब दे, वरना इसका अंजाम बहुत खराब होगा। करो मिलते हरामजादी, विनती कर रहे, पूछ रहा हूँ तेरा पति कहाँ गया, तो विनती, तेरी विनती सुनने आया हूँ मैं यहाँ। अरे छोटे को बोलो ना सरकार। भगवान के कसम खा रही है झूठी फूटी। ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो शहर चले गए। मेरी बात सुन, और सच सच तुझको बताना पड़ेगा, और सच सच तुझको बताना पड़ेगा, और नहीं मान तोड़ो कि खाना पड़ेगा। हरामजादी, झूठ बोल रही है मुझसे। अरे नहीं तेरा ठाकुर बातें
गरीबों पे रहम खाने को बोल रही हरामजादी, झूठ पे झूठ बोलने जा रही है। बोल रही है कि ठाकुर साहब, मैं अपने मुन्ना की कसम खा के कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, शहर चले गए। अरे बलंडर, मैंने तो बहुत गलत कर दिया यार। इसको पास में मुन्ना भी है, अगर ये पहले मुझे बताई होती तो मैं क्यों हाथ उठाता। मुझे माफ कर दो, अपने मुन्ने को थोड़ा मुझे भी दे दो, मैं खिला लूं। ठाकुर साहब, मालिक अब ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा मुन्ना मैल कपड़ा पहनाना। अरे हम लोग पासी मशीन में धुआ लेंगे ना। पासी मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन बोला जाता है बे। कपड़े गंदे की तुम दिक्कत मत लो, मैं कपड़े फिर से सूख जाएंगे मेरे से। बोलो। एका लैला चला हवेली पे मुताई। अबे हवेली में मुताया जाता है, बोला जाता है बे। जो निपलवा में रहा था। अबे हवेली पे दूध पिलाने के लिए बोल। लाओ अपना मुन्ना मुझे दे दो, मैं थोड़ा खिला लूं। वाह रे बलंदर, कितना प्यारा मुन्ना है वे, एकदम रमेश के हूबहू पड़ा है। लेकिन रमेश अबे निकरवा नहीं, हूबहूब रमेश पे गया है। बलंदर, रमेशवा तो नहीं मिला बे, क्यों ना हम मुन्ने को ले चलते हैं बे हवेली पे। जब मुन्ने को ले चलेंगे तो हरामखोर रमेशवा खुद ब खुद भागता हुआ हमारी हवेली पे आएगा बे। ठाकुर साहब, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे तो मासूम मुन्ना है, इसे हवेली लेके चले जाएंगे तो मेरा मुन्ना बहुत रोएगा। अरे अभी 6 महीने गए सरकार, मेरे मुन्ने को मत ले जाइए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आगे पाप पड़ रही हूँ। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए। देख, कविता मैं तेरे मुन्ने को लेके जा रहा हूँ और रमेशवा आएगा तो उसे हवेली पर मेरी भेज देना और मुन्ने को आके लेके जाएगा। तुम मुन्ने की दिक्कत मत करो, मुन्ना जैसे तुम्हारे पास वैसे मेरे पास समझो, मैं मुन्ने को सही सलामत रखूंगा। चला जाए। अबे ब्लास्टर, ये हरामजादी मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिए बे। ठाकुर साहब, मैं एक माँ हूँ, अगर एक माँ के बेटे से तुम अलग करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगी। ठाकुर साहब, अरे मेरे जीते जी तू मुन्ने की बात कर रहा है, तू यहाँ से हिल नहीं सकता। या तो मुझे जान से मार देगा तभी मेरे बेटे को ले जाएगा, मैं तुझे चीर डालूंगी। क्या कह रहे हरामजादी, 2 कौड़ी की औरत तुम मुझसे बगावत करने चली है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ठाकुर प्रताप सिंह किस तरह का इंसान है। बाबू साहेब हो, ये आगे हमारे ओम प्रकाश, यानी कि हमारे नहीं ले चला जाए। कहा पागल होगा ला कहा, हमका लागत आ तो दिमाग आज काम नहीं करता है। अबे दिमाग काम नहीं, एक बात हमारा सुन ले, इस हरामजादे को हल्ला ना मचाया, यही हरामजादे को मार दिया जाएगा बे। ले तुझे मुन्ना चाहिए ना, इस हरामजादी को मुन्ना चाहिए ना, मुन्ना तो जरूर दूंगा। ले ले कविता अपना मुन्ना।
भाभी भाभी क्या घर पर न तो भाभी दिखाई दे तो भैया। अरे ये तो मुन्ना जमीन पे पड़ा है। सबसे पहले मुन्ने को उठाता हूँ तो भैया भाभी में आवाज लगाता हूँ। अरे क्या ये तो मुन्ना मर चुका है। अरे ये तो इस झोपड़ी से उदय भान से जा रहा है। इसका मतलब भैया भाभी नहीं थे, ये मुन्ने को मार कर चला जा रहा है। अगर आज भैया आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सबसे पहले भैया को मैं आवाज लगाता हूँ, भैया। या भगवान, जब भी शहर जाया करता था मुझे हमेशा काम मिल जाता था। आज मैं अपनी पत्नी से वादा करके गया, 2 दिन से भूखी थी, खाली पानी पी कर गया। सोचा कि दिन भर काम करूंगा, शाम को कुछ न कुछ घर के लिए राशन लेकर चलूंगा। लेकिन दोपहर हो गया, आज मुझे काम नहीं मिला। आने के बाद क्या देख रहा हूँ कि भलिंदर मुन्ने को लेकर बैठा है। उसकी भाभी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि मुन्ना रोता होगा, किसी के यहाँ दूध मांगने चली गई होगी। ए भलिंदर, भलिंदर, भैया तुम मुन्ने को लेकर रो रहा है। भैया क्या बात है मुन्ना? भैया अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो अपने आप को आज तुम संभाल नहीं पाओगे मेरे भाई। अरे वलिंदर, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि जो तेरी बात को सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नहीं कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे। लेकिन बता, हिम्मत जुटा के बता ले मुन्ना कि आज तू मुन्ने को लेकर तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? भैया आप सब चले गए थे काम करने के लिए शहर, अपने ही झोपड़ी पर भाभी माँ अकेली थी, मुन्ने को लेके सो रही। तो क्या हुआ? अपने झोपड़े पर उदय भान सिंह आया था भैया। उदय भान सिंह ने आपको पूछा, भाभी माँ मैंने बताई कि आप नहीं थे भैया। और भाभी माँ को बहुत मारा, मारने के बाद तो मुन्ने को गला दबा कर मार डाला। नहीं हो सकता, मुझे मेरे मुन्ने तेरी भाभी कहाँ गई? भैया भाभी मैंने इससे मुन्ने के गम में रो रो के ना जाने पागल हो के कहा चली गई भैया। अरे वाह रे उदय भान, तेरी दुश्मनी मुझसे थी, मेरे मासूम मुन्ने से नहीं, मेरी पत्नी से नहीं। लेकिन आज तूने अच्छा नहीं किया, मेरी छोटी सी झोपड़ी पर आकर मेरे मासूम मुन्ने को मार दिया। मेरी पत्नी पागल हो गई। इस अपमान का बदला तुझे चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन वरिंदर, क्या बात है मुन्ना, भैया? एक चीज की मेरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या
बात है भैया? देख मैं काम पर गया था, मुझे काम नहीं मिला, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अरे कुछ पैसा हो दे दे, मैं अपने मुन्ने का कफन वाह भैया, आपने मुझे बचपन से लेके आज तक कुछ नहीं मांगा। आपने आज तो अपने मुंह से ऐसी बात खोल दी कि आज हमारे पास फुटी कौड़ी नहीं है भैया। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको पैर पड़ता हूँ, अगर आप मेरी एक बात मानो, आपको कुछ मैं सलाह दूं भैया। क्या बात है, बोलना भैया आओ आज हम दोनों भाई चलते, जो ये सामने बस्ती दिखाई दे रही है, अपने इस दामन को फैलाकर भिक्षा मांगेंगे। जो माँ बहने भैया बाबू अगर 1 रुपए मदद करेंगे तो मुन्ने का अंतिम संस्कार हो जाएगा भैया। बलिंदर भैया पत्नी की भूख तो नहीं मिटा सका, लेकिन मुन्ने के कफन के लिए मैं जरूर भीख मांगूंगा। हाँ इसलिए भैया। मुन्ने को बगैर कफन का मैं दफन नहीं कर सकता। ये ले, मेरे मुन्ने को इसे लेटा दे। हे भैया, हे बाबू, आज मैं अपने पेट के लिए नहीं, मैं अपने मुन्ने के कफन के लिए आपसे 1,50,000 की फरियाद नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जो हो 10 रुपया 5 रुपया मदद कर दो बाबू, मेरे मुन्ने का कफन दफन हो जाए, उसके बाद जो कुछ किस्मत में होगा वो जरूर होगा। अरे मांगे हमारे गुरुजी जो कि इस समय हारमोनियम पर हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। और मैं मालिक से, माँ गंगे से यही दुआ करूंगा कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, उनका और उनके परिवार वालों की जिंदगानी रहे बापू, जिंदगानी रहे। मदद किए हैं, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे,
और जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, आपकी आपके बच्चों का सबकी जिंदगानी रहे। मुन्ने की लाश पड़ी, मुन्ने की लाश पड़ी, आई है खामोश की घड़ी। भैया बापू दे दो सहारा, भैया बापू दे दो सहारा, मुन्ने की लाश पड़ी आई खामोश की घड़ी। मांग रहा हूँ आपसे बापू, मांग रहा हूँ आपसे भैया, एक कफन क्या बात है भैया? काफी मदद है। जाओ बाजार से कफन लेकर आओ। ठीक है भैया, इसलिए चलो मुन्ने का अंतिम ढांचा संस्कार करते हैं लोग। ठीक है भैया, मैं बहुत जल्द लौट कर आना ठीक है मुन्ना। भैया। जाओ जाओ, तेरे कफन के लिए तो व्यवस्था हो गया, लेकिन तुझसे वादा करता हूँ तुझे दफनाने के बाद तेरी माँ को जरूर ढूंढूंगा। ढूंढने के बाद तेरी माँ की भूख जरूर मिटाऊंगा मुन्ना, जरूर मिटाऊंगा। भैया तू आ गया। मैं बाजार से मुन्ने के लिए एक अच्छे से कफन लेके आ गया। ला आप कफन लीजिए और चलते हैं मुन्ने का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो मेरे साथ। ठीक है भैया। अरे माटी ओढ़ाने, माटी बिछाने, माटी का तन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। माटी ओढ़ाने, माटी बिछाने, माटी ओढ़ाने, माटी बिछाने, माटी का तन जाएगा, माटी क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, एक दिन माटी में सब मिलेगा।
मनिंदर मेरे साथ, पहले दो मुन्ने को दफनाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है।